हेलो फ्रेंड्स, HSC एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। एंड टुडे आई विल डिस्कस द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द क्रेन। ये वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हुआ था मैं इस वीडियो से, तो इसलिए मैंने दोबारा बनाई। द क्रेन इज़ a tall machine which is generally used for the purpose to transfer the material from one place to other place। एक जगह से दूसरी जगह पर सामान को लिफ्ट करके ले जाने में, या किसी इक्विपमेंट्स को या किसी रिपेयरिंग को, किसी चीज़ को करने के लिए, हाई राइज स्टैंड खड़ा करने के लिए आपको क्रेन की ज़रूरत पड़ती है। सिंपल। नाउ द टाइप्स ऑफ क्रेन। क्रेन कितने प्रकार की होती है? तो सबसे पहले मैं बता दूं, क्रेन दो प्रकार की है स्पेशली, मोबाइल क्रेन एंड स्टेशनरी क्रेन। यानी मोबाइल क्रेन वे क्रेन है, द क्रेन दैट आर जनरली यूज्ड फॉर द मूविंग पर्पज एंड यू कैन इजीली ट्रांसफर टू वन प्लेस टू अदर। वे क्रेनें जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़ी आसानी से ले जाई जा सकती हैं, उसको बोलते हैं मोबाइल क्रेन। और वे क्रेनें जो एक जगह फिक्स होती है, डोंट मूव, वो क्रेनें कहलाती हैं स्टेशनरी क्रेनें या फिक्स क्रेन्स। तो डिफरेंट टाइप्स की क्रेन हैं, जैसे मोबाइल क्रेन में आता है आपका ट्रक माउंटेड क्रेन या क्रॉलर क्रेन। ट्रक माउंटेड क्रेन कीप्स ऑन द ट्रक, ट्रक पर रखी होती है, एंड दे लिफ्ट एंड हैंग द मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। एक जगह से दूसरे स्थान पर ये मटेरियल को शिफ्ट कर देती है। क्रॉलर क्रेन जो है वो भी क्रॉलर के ऊपर रखी होती है, कीप्स ऑन द क्रॉलर, एंड इट इज़ रोटेड ऑन 360 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पूरे 360 डिग्री 360 डिग्री सेंटीग्रेड कोण पर ये घूम जाती है, और वो मटेरियल को रोटेट करके आपको सामान जहाँ चाहिए आपको वहाँ पहुँचा देती है, मटेरियल को शिफ्ट कर देती है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज द हाइड्रिक, या हाइड्रा भी बोलते हैं, हाइड्रा क्रेन। हाइड्रा असल में एक स्मॉल टाइप the machines which is generally used the shifting the the chemicals and bags and small materials, only the 10 to 12 tons maximum, and its capacity from 2 tons to 10 tons। हाइड्रा जो क्रेन होता है वो स्मॉल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप रिग की बात करें तो स्पेशली रिग केमिकल स्टोरेज में वो यूज़ किया जाएगा, और वो मटेरियल्स को, बैग्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने का काम करेगा। या मड मिक्सिंग में वो बैग्स को हैंग करते रहते हैं और उससे जो है मड मिक्सिंग किया जाता है पूरा। तो वो छोटे छोटे वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। स्पेशली हाई राइज बिल्डिंग या हाई कामों के लिए क्रेन्स ही यूज़ की जाती है। हाइड्रा जो है पिकअप कैरी क्रेन भी कहलाता है, पिक अप एंड कैरी। पिकअप किसी चीज़ को पकड़ना और रख देना उठा के कहीं, ये कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑल्ट्रेन क्रेन या टेलीस्कोपिक बूम क्रेन। तो इसमें क्या होता है, इट हैज़ द टेलीस्कोप नियर अबाउट द 40 फीट, 40 फीट के आसपास भी उसका टेलीस्कोप हो सकता है। एंड उसका जो बूम होता है टेलीस्कोप वो, और उसमें जो पावर होती है वो हाइड्रोलिक होती है। दैट्स वाई दिस क्रेन कॉल इज द हाइड्रोलिक क्रेन। हाइड्रोलिक ऑयल होता है, हाइड्रोलिक ऑयल की प्रेशर से वो क्रेन ऑपरेट होती है, और उसमें ताकत होती है। इससे हाइड्रोलिक पावर, कितना कितना पावर है उसका ये देखिए आप। तो वो क्रेन स्पेशली बड़े हैवी वर्क में, जहाँ पर 25 टन के आसपास आपको उठाना है, या बंकर को शिफ्ट करना है, या कहीं बड़ा लिफ्ट करना है, उसमें ये काम यूज़ की जाती है। तो अब ये हो गए ये जो है मोबाइल क्रेन के बारे में बता दें। स्टेशनरी क्रेन में क्या आता है, फिक्स क्रेन, जैसे आपका टावर क्रेन। तो व्हेन यू सी द हाई राइज बिल्डिंग्स इन कंस्ट्रक्शन वर्क, स्पेशली कंस्ट्रक्शन वर्क में आपने टावर क्रेन्स देखी होंगी जो सिर्फ मूव करती हैं। उसमें एक पोर्शन हॉरिजेंटल होता है और वर्टिकल होता है। तो उसके बैक पे पीछे कंक्रीट या किसी का बैलेंस बनाने के लिए आप जो है हैवी वेट रख देते हैं, और वो मटेरियल को शिफ्ट करने के लिए मूव करती है। दैट इज़ नोन एज द
टावर क्रेन, उसको टावर क्रेन कहते हैं। उसके बाद आता है ईओटी क्रेन। ईओटी क्रेन जो है ओनली यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस यूनिट, मेंटेनेंस या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वो यूज़ की जाती है और मटेरियल को शिफ्ट करती है, एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करने का काम करती है। नाउ द नेक्स्ट जो होती है रोड रेल क्रेन। रोड रेल क्रेन ओनली द यूज्ड इन द शिफ्टिंग मटेरियल रेलवे वर्क में ही स्पेशली यूज़ की जाती है। नेक्स्ट जो क्रेन आती है वो फ्लोटिंग क्रेन आती है। फ्लोटिंग क्रेन जनरली यूज इन द शिप यार्ड वर्क। शिप यार्ड के जितने काम होते हैं उसमें मटेरियल्स को शिफ्ट करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, दिस इज जनरली यूज्ड। गैंट्री क्रेन, इट हैज़ ए स्टैंड्स एंड मूव द मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। एक स्टैंड होता है उसका, एक जगह से दूसरी जगह पर वो शिफ्ट करता है। तो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो, और आई होप कि ये बहुत, हाँ इसमें स्पेशली जो मैं छूट रहा था वो मैं बता देता हूँ। इसमें हज़ार्ड क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए हज़ार्ड के लिए स्पेशली जब आप वर्क करेंगे तभी आपको पता चलेगा। ऐसे रट्टाफिकेशन करके कोई पढ़ा रहा है या रट रहा है तो समझ में नहीं आएगा। जब आप क्रेन, जो हाइड्रोलिक क्रेन है, मेरे पास 50 टन की क्रेन थी जो मैं देखता था, उसका विजुअल इंस्पेक्शन भी करता था, तो उसमें क्या क्या आप हज़ार्ड हो सकते हैं। हज़ार्ड यही है कि बूम कलप्स, उसका बूम कलप्स हो सकता है, मतलब टूट सकता है। लिफ्टिंग टूल डैमेज, जिसे ये भी बोल सकते हैं डैमेज लिफ्टिंग टूल्स, या ओवरटर्न ऑफ द क्रेन, क्रेन ओवरटर्न हो सकती है, या फॉल मटेरियल फ्रॉम द हाइट, या फॉल वर्कर्स, मटेरियल फॉल अपॉन वर्कर्स, ये हो सकता है। या क्रेन ऑपरेटर फॉल फ्रॉम हाइट, क्रेन ऑपरेटर गिर सकता है। एंड कोलिजन हो सकता है। ये सारे लाइन ऑफ फायर हो सकता है। लाइन ऑफ फायर क्या है, कहीं पर इलेक्ट्रिकली कोई वो है जो पावर सप्लाई है वहाँ टच हो जाए तो ये फायर भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक भी हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ओवरलोडिंग में भी आपका ये ओवरलोड हो गया अगर मटेरियल्स, इफ यू व्हेन एवर यू लिफ्ट द मटेरियल्स, देन इट इज़, इफ़ इट इज़ ओवरलोड द क्रेन कैन बी ओवरटर्न हो सकती है। लेकिन ये मुंह से पढ़ाने से आपको नहीं होगा। मेरी वीडियो में नंबर देता हूँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप मुझसे आप पूछ सकते हैं फ़ोन करके कि सर आप कैसे बता रहे हैं। क्योंकि प्रैक्टिकली वर्क कुछ और होता है। मैंने कई बार क्रेन को सील किया है। वी हैव सील टू मैनी टाइम्स द क्रेन। मैंने कई बार रिग साइड पे क्रेन को सील कर दिया कि द सेफ लोड इंडिकेटर इज़ नॉट वर्किंग बिकॉज दे हैव इन मॉनिटर द सेफ लोड इंडिकेटर। उसमें मॉनिटर भी होता है पूरा, वो इंडिकेट करता है। मॉनिटर पूरा बना होता है, चार्ट बना होता है, वो दिखा देता है कि इतना वेट अगर आप उठाएंगे तो सेफ़ है वो, अगर इससे ज़्यादा उठाएंगे तो वो अनसेफ है। सेफ लोड इंडिकेटर इंडिकेशन दे देगा। लेकिन अक्सर होता क्या है कि किसी को इतना टाइम नहीं है कि वो देख ले कि सेफ लोड इंडिकेटर काम कर रही है या नहीं कर रही है, तो उनके पास टाइम नहीं है। आप डिफरेंट टाइप्स के हज़ार्ड बता सकते हैं। अगर आप प्रॉपर रूप से कोई चीज़ मेंटेन नहीं कर रहे क्रेन की, वो एक हज़ार्ड है, चाहे वो रोप हो, ऑयल हो, ग्रीस हो, कुछ भी हो। तो अब सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या लेनी है इसमें। सेफ्टी प्रिकॉशंस सबसे पहले तो यू विल चेक द ग्राउंड दैट इज़ स्टेबल और नॉट। आपने ग्राउंड को चेक करना है, वो प्रॉपर रूप से स्टेबल है नहीं है। आपने ऑयल लेवल, वाटर लेवल, ग्रीस लेवल, बूम पोजिशंस, and you know whenever you lift the heavy loads you will check the ceilings, babe ceilings especially 1 2 3 थ्रेड जो भी उसमें होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो थ्रेड्स बने होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप, और कलर देख के, जनरली ऑरेंज कलर की ज़्यादातर 12 टन से उठाने के लिए वेब सीलिंग यूज़ की जाती है, और उन पर थ्रेड बने होते हैं, धागे बने होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि ये इतनी कैपेसिटी है इसकी, कितना वेट उठा लेगा ये। और ज़्यादा अगर हैवी वेट को आपको लिफ्ट करना तो उसमें 2 वेब सीलिंग लगती है, एक से नहीं उठता वो, 2 वेब सीलिंग लगेगी इस साइड डिसाइकल पूरा वो लगता है। और वो तभी आपकी समझ में आएगा जब आप रिग साइड पे वर्क करेंगे। मैं लाख पढ़ा दूँ, डायग्राम से पढ़ा दूँ, कैसी करा दूँ, आपको नहीं समझ में आएगा वो। मतलब आप समझ तो लेंगे, समझना ये है जैसे बड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। एक चीज़ प्रैक्टिकली है तो प्रैक्टिकल से ही समझ जाएगी। नेक्स्ट तो सेफ्टी प्रिकॉशन ये है, ऑयल, ग्रीस, वाटर लेवल, बूम, स्टेबिलिटी ऑफ ग्राउंड, ये आप चेक करेंगे। एंड देयर इज़ नो फायर लाइंस
There is no electrical wires surrounding, barricaded the areas, and check everything is in proper position. और उसकी जो स्टैंड्स होते हैं आउट्रिगर टू बी फिक्स्ड इन प्रॉपर पोजीशन, वो पूरे तरीके से काम करने चाहिए। और जब ये काम करेंगे तो आपको बढ़िया से हेल्प मिलेगी। सबसे ज़्यादा हज़ार्ड यही है जब आउटर ट्रिगर जो उसके काम नहीं करते, जो स्टैंड्स होते हैं लगे हुए हाइड्रोलिक क्रेन में, बड़ी क्रेनों की बात कर रहा हूँ, अगर वो प्रॉपर रूप से स्टैंड स्टेब्लिश नहीं है ग्राउंड पे तो वो गड़बड़ करेगी। या आपने कॉम्प्लेक्स लिफ्टिंग कर दी, कॉम्प्लिकेटेड लिफ्टिंग कर दी, सिंपल लिफ्टिंग, हैवी लिफ्टिंग, कॉम्प्लेक्स लिफ्टिंग, क्रिटिकल लिफ्टिंग, ये लिफ्टिंग है। अगर सिंपल कर रहे हैं कोई बात नहीं, हैवी कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम है, क्रिटिकल लिफ्टिंग कर रहे हैं उसमें भी प्रॉब्लम है, उसमें ज़्यादा 2 ही क्रेन इस्तेमाल होती हैं। तो ये सेफ्टी से वर्क करना है आपको। हज़ार्ड और प्रिकॉशंस आपके तभी समझ में आएंगे जब आप रिग पे काम करें या कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करें। मैंने हाइड्रोलिक पे करा है तो मुझे हाइड्रोलिक का ज़्यादा पता है मेरे भाई, मैंने कंस्ट्रक्शन में वर्क नहीं किया तो आई डोंट नो। बस ये मैं पढ़ा सकता हूँ कि टावर क्रेन होता है, और वो सिंपल से कोई भी आदमी अननोन भी जो नहीं काम करता, वो जब सड़क पे या कहीं जाता है, हाई राइज बिल्डिंग देखता है तो क्रेन लगी होती है ऐसे ही करके वो नहीं घूम रही है, भी जब वर्क करेगी वो घूमती है, अदरवाइज वो फिक्स रहती है। उसे एक निश्चित समय के लिए फिक्स किया जाता है, फिर उसके बाद उसको उतार लिया जाता है। तो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो लंबी हो रही है मेरी, 5-7 मिनट से ज़्यादा की जा रही है। वजह यह है कि जब ज़्यादा नॉलेज होगी तो कितनी देर तक बोलेगा आदमी, आप ईमानदारी से बताना और कॉमेंट्स करना। ज़्यादा नॉलेज होगी तो ज़्यादा देर तक बोलेगा ना, तभी तो बता पाएगा। और कम नॉलेज होगी तो वो सिर्फ थोड़ी सा ही बता के और छोड़ देगा। तो थैंक यू सो मच टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।